आजकल आप लोगों को वोडाफोन और आइडिया की न्यू टेलीकॉम कंपनी वी के बारे में सुनने को जरूर मिल रहा होगा। जैसे जियो और एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक उसी तरह वी भी एक टेलीकॉम कंपनी बन गया है। यानी कि अब वोडाफोन और आइडिया का एक ही मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन होगा जो वी प्रोवाइड कराएगा। वी के आने से हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि अगर हमारे पास वोडाफोन या आइडिया का सिम है तो उसमें क्या क्या चेंज होगा। क्या हमें वी का नया सिम लेना पड़ेगा या पुराने सिम से काम चल जाएगा। आखिर क्यों वोडाफोन और आइडिया कंपनी को एक दूसरे से मर्जअप होना पड़ा। वी के आने से जियो और एयरटेल कंपनी वालों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। वी कंपनी कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स या ऑफर्स लाएगी। इन सब सवालों के साथ मैं अंकित कुमार हमारे चैनल टेकी के साथ वी की जर्नी शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जियो के आते ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। जियो ने हमें सबसे पहले फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग फैसिलिटीज और 4G इंटरनेट की सेवा दी। फिर एक साल के बाद सस्ते में अनलिमिटेड कॉलिंग और 4G इंटरनेट देने लगी, जिससे जियो के पूरे टेलीकॉम मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो गई। इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए फ्यूचर को देखते हुए और अपना मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने आपस में मिलकर वी को 7 सितंबर को लॉन्च किया है, जिसमें वी का शेयर वोडाफोन ग्रुप के पास 45% है और आइडिया के ऑनर आदित्य बिरला के पास 26% है। हालांकि वोडाफोन और आइडिया ने 2 साल पहले ही आपस में मर्जअप कर ली थी, जिसमें वोडाफोन इंडिया लिमिटेड अर्बन क्राउड पे फोकस करता था और इंडिया सेलुलर लिमिटेड रूरल एरियाज पे। आपने देखा होगा कि गाँव के लोगों के पास अक्सर आइडिया की सिम ज्यादा होती है जो 2G मोबाइल का उपयोग करते हैं। लेकिन दोनों कंपनीज के मर्जअप होने के बाद भी दोनों कंपनीज के अलग अलग सिम थे, टावर थे, एड्स अलग अलग चल रही थी, अब प्रमोशन भी अलग अलग हो रहा था, जिससे इन दोनों कंपनीज को कॉस्टिंग और लोन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अभी की रिपोर्ट से देखा जाए तो दोनों कंपनीज के ऊपर 1,20,000 करोड़ टोटल कर्ज हो गया है, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कर्ज में एयरटेल के बाद वोडाफोन और आइडिया है। अभी इनके मुश्किलें यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि महीने भर में सारी कंपनीज को उनका AGR भरना है। जिन लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूं कि AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, जिससे सारी टेलीकॉम कंपनीज को इंडियन गवर्नमेंट को फीस देनी होती है अपने अपने टेलीकॉम सर्विस नेटवर्क यानी मोबाइल नेटवर्क को चलाने के लिए। अभी रिसेंट में आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वोडाफोन और आइडिया कंपनीज को महीने भर में 5,800 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को चुकाने थे, लेकिन कोर्ट के सुनवाई के आदेश अनुसार इन्हें 10 साल का समय दिया गया है, जिसमें हर साल इंस्टॉलमेंट 5,000 करोड़ रुपए देने होंगे। वी के आने से दोनों कंपनीज को बहुत फायदा होगी, क्योंकि वी का कवरेज एरिया बहुत बड़ा है, जिससे हम कस्टमर्स को बेहतर कॉलिंग, वाईफाई और इंटरनेट फैसिलिटीज मिलेगी, जिसके कारण वी जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगी और मार्केट में अपना पकड़ बना पाएगी। कंपनी ने इसके तहत नए वी ऐप और वेबसाइट को भी लॉन्च किया है, जिससे हम कस्टमर्स अपने फोन और वाईफाई कनेक्शन को वी ऐप के थ्रू आसानी से रिचार्ज कर पाएंगे और घर बैठे बैठे ही अपने सिम को पोर्ट भी करा पाएंगे। इस ऐप की मदद से हम प्रीपेड और पोस्टपेड सिम को ऑर्डर कर सकेंगे, जो हमें घर तक सिम लाकर देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुराने वोडाफोन और आइडिया सिम को चेंज करने की जरूरत है, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास वोडाफोन और आइडिया का सिम है तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके पुराने सिम में वी का नेटवर्क आ जाएगा और अभी तक नहीं आया है तो इसकी टेंशन मत लीजिए। नेटवर्क अपडेट होते ही ऑटोमेटिकली वी का नेटवर्क आपके फोन पे आ जाएगा। आपने जो पहले से रिचार्ज करा के रखा है तो उसकी वैलिडिटी डेट खत्म होने तक रहेगी। फिलहाल अभी वी में उतना ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कंपनीज वी 5G को लेकर काम कर रही है, जिसमें बहुत सारे कंपनी जैसे अमेज़न इन्वेस्ट कर रही है। हाल ही में अमेज़न ने वी में $4 बिलियन का इन्वेस्ट करने का वादा किया है, ताकि जियो की इकोसिस्टम को ये अच्छे से टक्कर दे पाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बताएं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।